Hi students, myself SS Singh. Welcome back to our another new video. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर्स का चैप्टर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. लेट्स स्टार्ट द लेसन. The narrator of the story is Mr. Harriet. He is a veterinary surgeon. He was really worried about the dog. Its name was Tricky. He was shocked to see it with its mistress. It had become hugely fat. Its eyes had become red. Its tongue came out from its jaws. It was in a state of disease. कहानी का वर्णन करता मिस्टर हैरियट हैं. वह एक पशु चिकित्सक हैं. उसे कुत्ते के बारे में वास्तव में चिंता थी. इसका नाम ट्रिकी था. उसे अपनी मालकिन के साथ देखकर झटका लगा. वह काफ़ी मोटा हो गया था. उसकी आंखें लाल हो गई थी. इसकी जीभ इसके जबड़े से बाहर आ रही थी. यह बीमारी की अवस्था में था. द मिस्ट्रेस ऑफ द डॉग वॉज मिसेस पैम्फ्री. शी टोल्ड मिस्टर हैरियट दैट द डॉग सीम टू हैव नो एनर्जी. सो she gave it more malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks. She also gave it some cream, cakes and chocolates despite Harriet's refusal. It was a rich diet. कुत्ते की मालकिन मिसेस पम्फ्री थी. उसने हैरियट को बताया कि कुत्ते में कोई ताकत शेष नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने उसे अधिक माल्ट और कॉड लीवर तेल और हॉर्लिक्स का एक कटोरा दिया. उसने इसे हैरियट के मना करने के बावजूद भी क्रीम के कुछ केक और चॉकलेट भी दिए. यह ठोस खाना था. हैरियट लुक्ड एट द डॉग अगेन. इट्स बिग ट्रबल वॉज दैट इट हैड बिकम ग्रीडी. इट डिड नॉट रिफ्यूज फूड. हैरियट आस्क्ड मिसेस पैम्फ्री इफ शी हैड बीन गिविंग द डॉग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. शी सेड शी हैड नॉट. हैरियट वार्नड हर if she did not cut its food and give it more physical exercise, it would be really ill. She said that he was right, but it was difficult for her. हैरियट ने कुत्ते पर फिर देखा. उसका बड़ा दुख यह था कि यह लालची हो गया था. यह खाने को मना नहीं करता था. हैरियट ने मिसेस पम्फ्री से पूछा कि क्या वह कुत्ते को काफ़ी व्यायाम करा रही थी. उसने इनकार कर दिया. हैरियट ने उसे चेतावनी दी. यदि उसने इसके खाने को कम नहीं किया और इसे अधिक शारीरिक व्यायाम नहीं दिया तो वह वास्तव में अधिक बीमार होने जा रहा था. उसने कहा कि यह ठीक कह रहा था, परंतु यह उसके लिए कठिन था. विदिन नेक्स्ट फ्यू डेज मिसेस पैम्फ्री टोल्ड हैरियट दैट ट्रिकी डिड नॉट ईट एनीथिंग. इट रिफ्यूज टू ईट इवन इट्स फेवरेट डिशेस. It spent all its time lying panting. The narrator had made his plans in advance. He suggested that Tricky should be hospitalized for about a fortnight. The lady almost became unconscious. She was sure that it would die if he did not see it. अगले कई दिनों में मिसेस पैम्फ्री ने हैरियट को बताया कि ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया. उसने अपने पसंदीदा खाने को भी खाने से इनकार कर दिया. उसने अपना सारा समय भारी भारी सांस लेकर लेटे रहने में गुजारा. वर्णनकर्ता ने अपनी योजनाएं अग्रिम रूप से ही बना ली थी. उसने सुझाव दिया कि ट्रिकी को लगभग 15 दिन के लिए अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए. महिला लगभग बेहोश हो गई. उसे यकीन था कि यदि वह उसे नहीं देखेगा तो मर जाएगा. द नरेटर टुक द डॉग इन हिज कार. मिसेस पम्फ्री गेव ट्रिकीज बिलोंगिंग लाइक बेड, कुशन्स, टॉयज, वेरियस बाउल्स, कोट एक्सेट्रा. एट दैट हॉस्पिटल ट्रिकी लुक डाउन एट अदर डॉग्स. दे स्निप्ड अराउंड इट एंड इग्नोर्ड इट. वर्णनकर्ता कुत्ते को अपनी कार में ले गया. मिसेस पैम्फ्री ने ट्रिकी की सारी वस्तुएं जैसे बिस्तर, तकिए, खिलौने, भिन्न भिन्न कटोरे, कोट आदि दे दी. अस्पताल में ट्रिकी ने दूसरे कुत्तों की तरफ देखा. उन्होंने इसके चारों तरफ सूंघा और
उसकी उपेक्षा कर दी। द नरेटर केप्ट एन आई ऑन ट्रिकीज फॉर 2 days. He gave it plenty of water but no food. On the third day it started whimpering on seeing other dogs. It followed them down the garden. Later that day other dogs had their food. When they had finished, Tricky walked round the bowls. He also licked them. It meant he was hungry. It was given some food. लेखक ने ट्रिकी पर 2 दिनों तक नज़र रखी। उसने उसे काफ़ी पानी दिया परंतु खाना नहीं। तीसरे दिन उसने दूसरे कुत्तों को देखकर आवाज़ें दी। यह उनके पीछे बागीचे तक गया। उस दिन शाम को दूसरे कुत्तों को खाना दिया गया। जब उन्होंने खाना समाप्त कर लिया तो ट्रिकी कटोरों के चारों तरफ घूमा। उसने उन्हें चाटा भी। इसका अर्थ यह था कि वह भूखा था, उसे कुछ खाना दिया गया। ट्रिकी स्टार्टेड टू शो प्रोग्रेस. इट वॉज गिवन नो मेडिकल ट्रीटमेंट. इट रैन अबाउट with the dogs all day. It discovered the joy of being the other dogs. Meanwhile, Mrs. Pumphrey continued ringing regularly. She asked various questions about Tricky, but the narrator told her that the dog was out of danger. Tricky ने उन्नति दिखानी आरंभ कर दी। उसे दवाइयों द्वारा इलाज नहीं दिया गया। यह सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ा। उसने दूसरे कुत्तों के साथ होने की खुशी को खोजा। इस बीच मिसेस पम्फ्री बार बार टेलीफोन करती रही। उसने ट्रिकी के बारे में कई प्रकार के प्रश्न पूछे परंतु वर्णनकर्ता ने उसे बताया कि कुत्ता खतरे से मिसेस पम्फ्री स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ. The narrator began giving Tricky wine before and during the meal. The dog began to drink brandy also. Tricky now had one extra egg in the morning. It had wine at noon and brandy in the evening. After a fortnight, the narrator rang her up, saying the dog was all right. मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी की ताकत बनाने के लिए ताज़ा अंडे लाना आरंभ कर दिया। वर्णनकर्ता ने ट्रिकी को खाने से पहले और बीच में शराब देना आरंभ कर दिया। कुत्ते ने ब्रांडी भी पीना आरंभ कर दिया। ट्रिकी को अब सुबह एक अतिरिक्त अंडा दिया जाता। उसे दोपहर को शराब और शाम को ब्रांडी दी जाती। 15 दिन पश्चात वर्णनकर्ता ने उसे टेलीफोन पर कहा कि कुत्ता पूर्ण रूप से ठीक है। मिसेस पम्फ्री अराइव्ड एट द नरेटर्स सर्जरी इन ए बिग कार. शी आस्क्ड हिम इफ द डॉग वाज बेटर. द नरेटर टोल्ड हर दैट द डॉग वाज फाइन. ही वुड ब्रिंग इट टू हर. When Tricky saw its mistress, it ran into Mrs. Pumphrey's lap. It began licking her face and barking. मिसेस पम्फ्री एक बड़ी गाड़ी में वर्णनकर्ता की सर्जरी में आई। उसने उसे पूछा कि क्या कुत्ता ठीक है। वर्णनकर्ता ने उसे बताया कि कुत्ता ठीक है, वह उसे उसके पास ले आएगा। और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह मिसेस पम्फ्री की गोद में दौड़कर चला गया। उसने उसके चेहरे को चाटना और भौंकना आरंभ कर दिया। नरेटर हेल्प्ड द ड्राइवर टू ब्रिंग आउट ट्रिकीज वेरियस थिंग्स. दीज वर ट्रिकीज बेड, टॉयज, कुशन्स, कोट एंड बाउल. दे हैड नॉट बीन यूज्ड. एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्री leaned out of the window, tears shone in her eyes. Her lips trembled. She told the narrator that it was a triumph of surgery. वर्णनकर्ता ने ड्राइवर की ट्रिकी की कई सारी वस्तुएं लाने में सहायता की। ये ट्रिकी के बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे थे।
इनका प्रयोग नहीं किया गया था। जैसे कार चली, मिसेस पैम्फ्री खिड़की से बाहर झांकी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांपने लगे। उसने वर्णनकर्ता को बताया कि यह सर्जरी की विजय थी। सो स्टूडेंट, अभी आपने इसमें एक वेटनरी सर्जन मिस्टर हैरिएट और एक कुत्ते की मालकिन मिसेस पैम्फ्री की कहानी को ध्यान से पढ़ा। उनके एक कुत्ता था जिसका नाम ट्रिकी था। एक दिन मिस्टर हैरिएट देखते हैं कि वह कुत्ता बिल्कुल एक खोखली नली की तरह मोटा हो गया। उन्होंने उसकी मालकिन को चेतावनी दी कि इसका आप ख्याल रखिए, नहीं तो इसकी सेहत खराब हो सकती है। इसका बैलेंस खाना आप दीजिए। लेकिन वह नहीं मानी। वह उसको लगातार ठोस भोजन कराती रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह बिल्कुल आलसी हो गया और सारा दिन पड़ा रहता, ना कुछ खाता ना पीता, जिसके कारण उसकी मालकिन को चिंता हो गई और उन्होंने वेटनरी सर्जन मिस्टर हैरिएट से मिलने का प्लान बनाया और सारी बातें बताई कि उनका कुत्ता कुछ खाता पीता नहीं है, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहती है। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि ठीक है, आप 15 दिनों के लिए इसको मेरे हॉस्पिटल में छोड़ दीजिए, वहाँ पर हम इसको इलाज के द्वारा ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो वह अपने कुत्ते को उनके हॉस्पिटल पहुंचा देती है, साथ में उसका सारा सामान जैसे कि उसका कोट, तकिया, तौलिया इत्यादि सब कुछ पहुंचा देती है। तो मिस्टर हैरिएट ने पहले 2 दिनों तक उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया सिवाय पानी पीने के, और फिर 2 दिन बाद उसको थोड़ा थोड़ा खाना देना शुरू कर दिए। और 15 दिन जाते जाते वो क्या देखते हैं कि जो कुत्ता बिल्कुल आलसी हो गया था, घर में कुछ खाता पीता नहीं था, वह खाने पीने लग गया। और अब उन्होंने उसकी रेगुलर डाइट धीरे धीरे शुरू कर दी है। सुबह में उसको अंडा देते, दोपहर में शराब और शाम को ब्रांडी और कॉड लीवर ऑयल वगैरह देते। तो इस प्रकार धीरे धीरे कुत्ता सब कुछ खाने लग गया। फिर उन्होंने फ़ोन करके बताया उनकी मालकिन को कि आप आइए, आपका कुत्ता बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो उसकी मालकिन आई, जिसको देखने के बाद वह जाकर उनकी गोद में बैठने लग गया, भौंकने लगा और उनका मुंह चाटने लग गया। और इसके साथ हम इस लेसन का यहीं पे समापन करते हैं और इसके साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।